एक तरफ इजराइल गाजा में लगातार बमबारी कर रहा है और अब तो एग्रेसिव होकर फिलिस्तीन में घुस कर अपने लोगों को रिहा कर रहा है। तो 8 महीने बाद इस जंग को रोकने की दिख रही उम्मीद को भी बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के जरिए लाई गई सीज फायर की तजवीज, जिसमें 3 मरहलों में जंग को खत्म करने की बात की गई है, उसे यूएन भी मंजूर कर चुका है। और बाइडेन के मुताबिक इजराइल भी मान चुका है, लेकिन अब इसे मानने के लिए हमास ने बड़ी शर्त रख दी है। हमास ने इस तजवीज में कुछ बदलाव कर इसे कतर और इजिप्ट के पास भेजा है। हमास ने सीज फायर के लिए इजरायली फौज की पूरे तौर पर वापसी की शर्त रखी है। हमास ने साफ कह दिया है कि वो ऐसे किसी भी समझौते को कबूल नहीं करेगा जिसमें गाजा से इजरायली फौज की पूरी तरह वापसी शामिल न हो। यानी हमास ने साफ कर दिया है कि जब तक पूरी तरह इजरायली फौज फिलिस्तीन नहीं छोड़ेगी, तब तक जंग बंदी मुमकिन नहीं है। अमेरिका की तजवीज में सिर्फ घनी आबादी वाली जगहों से इजरायली फौज की वापसी की बात की गई थी। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल ने भी अभी तक खुले तौर पर इस तजवीज को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि बाइडेन ये कह चुके हैं कि नेतन्याहू इसके लिए तैयार हैं। इससे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा में जंगबंदी के लिए अमेरिका का प्रपोजल पास हो गया। अमेरिका के लाए गए इस प्रपोजल पर चीन समेत 14 मेंबर कंट्रीज ने वोट किया। हालांकि रूस ने वोट में हिस्सा नहीं लिया। बावजूद इसके प्रपोजल पास हो गया। इसके तहत 3 मरहलों में ये प्रपोजल लागू किया जाएगा। जहां एक तरफ जंगबंदी की बातें की जा रही हैं, तो वहीं अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो वहां अभी भी दोनों ही तरफ से बड़े हमले जारी हैं। इजराइल अब फिलिस्तीन पर लगातार हमले कर अपने बंधकों को खुद ही छुड़ाने में लगा है। ऐसा ही एक वीडियो भी इजराइल ने जारी किया था। वहीं अगर हमास की बात करें तो उसने अपने लड़ाकों को ऑर्डर दिया है कि अगर इजरायली फौज उनके करीब आए तो वो कैद में रखे इजरायली बंधकों को गोली मार दें। इससे पहले इजराइल ने वेस्ट बैंक में एक रिफ्यूजी कैंप में भी रेड किया था, जिसमें फिलिस्तीन ने 6 लोगों के मारे जाने की बात कही है। वहीं इजराइल ने कहा है कि ये रेड रिफ्यूजी कैंप नहीं बल्कि टेररिस्ट कैंप पर किया गया था। यानी टकराव अब भी बना हुआ है। इजराइल बिना गाजा खत्म किए मानेगा नहीं और हमास हथियार डालेगा नहीं। यही वजह है कि ये जंग फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।